लास्ट वीडियो में हमने देखा था डैक्लन हंस से पूछता है तुम कौन सी मौत मरना पसंद करोगे, जिसे सुनकर एरिका और हंस दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे एरिका शॉक्ड होते हुए सोचती है, डैक्लन क्या तुम हंस को मार डालोगे? लेकिन मुझसे तो कुछ और वादा किया था। एरिका हेजिटेट करते हुए डैक्लन से बोलती है, डैक्लन जरा सुनो तो। तभी हंस बोलता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, वो भी सम्राट को? बिल्कुल नहीं महाराज, हमारा कभी कोई ऐसा इरादा नहीं था। हम तो बस चोर हैं जो चीज़ें चुराते हैं। डैक्लन स्ट्रेट फेस बनाते हुए बोलते हैं, तुमने गुड़िया चोरी की ताकि तुम मुझे धमका सको, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? हंस ट्रेंबल करते हुए बोलते हैं, मेहरबानी करके मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था, और डॉल की तो छोड़िए, मैं उसके बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। एरिका हंस और डैक्लन के बीच के कॉन्वर्सेशन में कूदते हुए विस्पर करके डैक्लन से बोलती है, डैक्लन जरा सुनिए तो। डैक्लन पूछता है, क्या है? एरिका बोलना कंटिन्यू करती है, देखिए मैंने बोला था ना, डॉल इसके लिए पवित्र है। फिर अपनी और हंस के बीच हुए पास्ट कॉन्वर्सेशन को याद करते हुए सोचती है, उसने कहा था मैंने तो पहले ही तय कर लिया है कि मुझे आपका साथ देना है फरिश्ता रानी। फिर डैक्लन हंस से पूछता है, तुम्हारा नाम हंस है ना? हंस डैक्लन के मुंह से अपना नाम सुनकर शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्या? हाँ, यही नाम है मेरा। फिर डैक्लन पूछता है, तुम बाकियों की तरह अपनी जान की भीख क्यों नहीं मांग रहे? सब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना राजकुमारी को किडनैप करना कितना बड़ा गुनाह है? डैक्लन की बातें सुनकर हंस सैड सा फेस बनाते हुए बोलता है, ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। लेकिन इससे कोई गलत काम सही नहीं हो जाता महाराज। डैक्लन आगे कंटिन्यू करते हुए पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है और तुम ही उसके इकलौते परिवार हो, है ना? डैक्लन के ऐसे सवाल सुनकर हंस शॉक्ड होते हुए सोचता है कि महाराज को मेरे बारे में इतनी माइन्यूट डिटेलिंग कैसे पता है। फिर उनको जवाब देते हुए बोलता है, जी महाराज। डैक्लन आगे बताते हुए कंटिन्यू करता है, अगर तुम्हें सजाए मौत हो गई तो फिर उसका क्या होगा? उसकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किलों से गुजरेगी। हंस को अपनी बहन के बारे में सोचकर ही रोना आ जाता है। फिर हंस गिल्टी फील करते हुए बोलता है, जब मैं अपनी बहन जे के बारे में सोचता हूँ तो मन करता है कि मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगूं, लेकिन उससे मेरा गुनाह कम नहीं होगा। जे मेरे बिना अपनी ज़िंदगी जी लेगी और डॉल की फरिश्ता है ना, वो उसकी रक्षा करेगी। हंस का ऐसा जवाब सुनकर एरिका फ्लिंच होते हुए सोचती है, मुझे तो लगा था कि हंस थोड़ा बेवकूफ़ है, पर ये तो सच में अपनी गलती पर पछता रहा है। शायद डैक्लन ने इसे झूठ मूठ की धमकी दी थी ताकि वो इसके मन की बात जान सके। डैक्लन एरिका को स्टेयर करते हुए पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एरिका नर्वस होते हुए बोलती है, नहीं नहीं बस ऐसे ही। फिर मन में सोचती है, डैक्लन ये अपना कदम काफ़ी फूक फूक के रख रहा है। फिर बोलती है, सब ठीक है, अब जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही पूछिए। ये सुनकर डैक्लन चिढ़ते हुए बोलते हैं, मुझे उस तरीके से ही बोलना ज़रूरी है क्या? एरिका बोलती है, हाँ, एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही बोलना है जैसा मैंने आपको कहा है। डैक्लन चिढ़ते हुए बोलता है, हद है। फिर काम टोन में बोलता है, तुम्हें याद है ना, तुमने भी मुझसे एक वादा किया है। एरिका आधे मन से रिप्लाई करती है, बेशक मुझे अच्छी तरह याद है। ये सुनकर डैक्लन डिटरमाइंड होते हुए बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा संदेश इसे दे देता हूँ। डैक्लन को यूँ खुद से बातें करते देख हंस डैक्लन से पूछता है, क्या आप भी फरिश्ता रानी से बातें करते हैं? डैक्लन ब्रश करते हुए बताता है, हाँ, मैं केवल ना सिर्फ उसकी बातें सुनता हूँ बल्कि कभी कभी उससे बातचीत भी कर लेता हूँ। ये सुनकर हंस खुश होते हुए बोलता है, मैंने सुना था आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और आप हवा से बातें करते हैं, पर असल में तो आप डॉल के फरिश्ते से बात कर रहे थे। डैक्लन बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो।
ये सुनकर एरिका फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं, अब मेरा संदेश उसे दीजिए। जैकलिन गुड़िया के फोरहेड पे फ्लिप करते हुए बोलता है, तुम मत भूलना कि तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना है। एरिका डैकलन को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, ठीक है। डैकलन हंस को आगे बताता है कि फरिश्ता रानी ने तुम्हें शुक्रिया कहा है। अगर तुमने योजना नहीं बनाई होती तो वो गुड़िया को नहीं बचा पाती। फिर स्ट्रेट फेस बनाते हुए बोलता है, लेकिन वो उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकती जिन्होंने डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हें सजा दिलाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? हंस बोलता है, क्यों नहीं महाराज, मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन फिर ट्रम्बल करते हुए बोलता है, अगर मैंने ग्राहक का नाम बता दिया तो मेरी बहन का जान खतरे में पड़ सकता है। टेकरर बोलता है, ओह, अगर मैं तुम्हारी बहन को सुरक्षित कर दूं, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर हंस फ्लिंच हो जाता है। डैकलन खुश होकर आगे बताते हुए बोलता है, चोर गिरोह का सरदार पहले से ही जेल में है और गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाती तब तक मैं उसका पूरा ध्यान रखूं। अब बताओ क्या करना चाहोगे? ये सुनकर हंस फौरन तैयार होते हुए बोलता है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। एरिका खुश होते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया हंस। डैकलन ग्रीन करता हुआ बोलता है, तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है हंस। फिर आगे पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि काउंट नोलन ने ही तुम्हें गुड़िया को गिरफ्तार करने के लिए कहा था? जिसके रिप्लाई में हंस बताता है, गिरोह के मास्टर उसके बिस्तर के नीचे एक गुप्त तिजोरी में एक चिट्ठी बंद है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस पर एक ऐसा जादू किया गया है कि उसे गिरोह का मास्टर ही सिर्फ पढ़ सकता है। डैकलन बोलता है, अच्छा, तो उस चिट्ठी को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? हंस बताता है, अगर उस कागज पे गिरोह के मास्टर का खून लगा दिया जाए तो वो सबके लिए विजिबल हो जाएगा। डैकलन बोलता है, ठीक है, मैं अभी पता लगवाता हूँ। फिर मेसन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, प्रधानमंत्री को बता दो तुम्हारी बहन कहाँ है। ये सुनकर हंस खुश होते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया महाराज, और मैं कभी उस फरिश्ते रानी की महानता को नहीं भूलूंगा। ये सुनकर एरिका और डैकलन दोनों फ्रीज हो जाते हैं। डैकलन बोलता है, ये फरिश्ते वाली बात करना तो साम्राज्य चलाने से भी बड़ा मुश्किल है। एरिका फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलती है, लेकिन आपको तो एक सबूत मिल गया। डैकलन मेसन को बोलता है, मेसन, बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मेसन बोलता है, जी महाराज। फिर डैकलन जाते हुए बोलता है, गिरोह के सरदार पे कड़ी नज़र रखना, शायद काउंट नोलन कुछ करने की कोशिश करे। मेसन बताता है, जी महाराज, आप बेफिक्र रहिए, हमने सरदार पे और पहरेदारी लगवा दी है, साथ ही सैडो को भी तैनात कर दिया गया है। फिर बताया जाता है, सैडो एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ सम्राट के आदेश पर काम करता है और छुप कर रहता है। डैकलन बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया, उस पर पूरी निगरानी रखना, और फिर अपने महल की ओर लौट जाता है। अब सीन महल की तरफ शिफ्ट होता है। डैकलन एरिका को जेंटली टेबल पर रखते हुए बोलता है, तो अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की एरिका। एरिका मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ ठीक है। फिर ट्रेरे फेस बनाते हुए सोचती है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। डैकलन एरिका को ख्यालों में खोता देखकर उसे चीन से उठाते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो एरिका? अगर तुमने वादा किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। एरिका झल्लाते हुए बोलती है, हाँ मैं वादा निभाऊंगी, ज़रूर निभाऊंगी। फिर खुद पे गुस्साते हुए सोचती है, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे ऐसा वादा कर दिया। डैकलन बोलता है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अलमारी से कुछ लेकर आता हूँ। और वह अलमीरा में कुछ ढूंढने चला जाता है। एरिका डिप्रेस्ड होते हुए सोचती है, मुझे पता है कि मैंने इससे वादा किया है, लेकिन मुझे ये करना ठीक नहीं लग रहा। फिर डैकलन को बिजी देखकर सोचती है, मुझे पतली कली पकड़ने में ही भलाई दिख रही है, और फिर वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगती है। बट ट्विस्ट ये हो जाता है कि उसी टाइम डैकलन उसे देख लेता है। डैकलन पूछता है,
तुम भागने का तो नहीं सोच रही हो ना? अपनी क्वेश्चन का कोई जवाब ना मिलता देख डैकलन एरिका को कपड़े से उठाते हुए पूछता है, मैंने पूछा, तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? एरिका हार मानते हुए बोलती है, अब मुझे पहले नीचे क्यों नहीं उतार देते? डैकलन सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं उन लोगों के साथ क्या सलूक करता हूँ जो अपने वादे से मुकर जाते हैं? एरिका नर्वस होते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने वादे से नहीं मुकरने वाली। डैकलन एरिका को नीचे रखते हुए बोलता है, हाँ एरिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बाकी लोगों जैसी नहीं होगी। एरिका डिप्रेस्ड फील करते हुए सोचती है, आखिर मैंने वो वादा किया ही क्यों? डेक्लन खुश होकर बता रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए एक म्यूजिक बॉक्स भी लाया हूँ। एरिका पूछती है, म्यूजिक बॉक्स? लेकिन किस लिए? डेक्लन बताता है, बिना म्यूजिक के तुम डांस कैसे करोगी? फिर म्यूजिक बॉक्स बजाते हुए नीचे टेबल पर रख देता है। एरिका डैकलन को वार्निंग देते हुए बोलती है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मैं डांस पे बहुत ख़राब हूँ। डैकलन बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। ये सुनते ही एरिका खुश होकर बोलती है, तो फिर क्यों ना मैं कुछ और करके दिखा, वैसे मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ। ओह नहीं, मैं रोज़ रात में तुम्हारा ही लोरी सुनता हूँ। कहीं तुम्हें एक गलत फैमिली तो नहीं हो गया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो? एरिका चिढ़ते हुए सोचती है, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे लोरी की वजह से ही तुम्हें आजकल भयानक सपने नहीं आते हैं। डैकलन एरिका को ग्लेयर करते हुए बोलता है, अब वक्त बर्बाद मत करो, शुरू हो जाओ। एरिका अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोलती है, ठीक है मैं शुरू करती हूँ, और वो डांस परफॉर्म करना शुरू करती है। डैकलन बहुत ही ध्यान से एरिका के हर मूव को नोटिस कर रहा होता। डैकलन को ऐसा देखकर एरिका बोलती है, मुझे ये घूरना बंद कीजिए। म्यूजिक खत्म होते ही एरिका अपना फेस टेबल पर रखते हुए सोचती है, अब ये मेरा पक्का मजाक उड़ाने वाला है। पर कुछ समय तक कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई रहती है। एरिका सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या मैंने इतना बकवास डांस किया? तभी डैकलन की हंसी की आवाज़ शुरू होती है। डैकलन खिलकर हंस रहा होता है। डैकलन को यूं हंसता देखकर एरिका ब्लैंक होते हुए सोचती है, डैकलन फिर से हंस रहा है। हाल ही में मैंने नोटिस किया है डैकलन आजकल बहुत खुश नज़र आ रहा है। क्या ये सब मेरी वजह से तो नहीं? जब मैं इसे पहली बार मिली थी इसकी आंखों में एक तरह का खालीपन दिखता था, पर अब इसकी आंखें हीरे जैसे चमकती हैं। फिर डैकलन एरिका का चिन पकड़ते हुए बोलता है, मैंने इतनी प्यारी तरीके से डांस करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। अफसोस है कि मैं इस पल को कैद नहीं कर पाया। मुझे इतना शानदार डांस दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया एरिका। और फिर उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, और बदले में ये तोहफा तुम्हें मेरी तरफ से। डैकलन का किस करने की वजह से एरिका पूरा ब्लश करने लगती। डैकलन सोचता है, इसे क्या हुआ? फिर कुछ रियलाइज करके उसे गोद में बैठाते हुए स्माइल करके पूछता है, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? एरिका इंस्टेंट रिप्लाई करती है, मैं और शर्मा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डैकलन पोक करते हुए बोलते हैं, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? एरिका अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, मैं कहाँ, मैं तो आप ही की तरफ देख रही हूँ। फिर डैकलन बोलता है, वो हंस नाम का लड़का है ना? एरिका तुरंत डैकलन की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ उसे? डैकलन जेलस फील करते हुए बोलता है, ओह, जब मैंने तुम्हें मेरी ओर देखने कहा था तब तो तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। एरिका बोलती है, अभी ये सब ज़रूरी नहीं है। फिर पिटी फेस बनाते हुए पूछती है, अपने हंस को लेकर कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? आप उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं क्या? डैकलन एंग्री मोड में बोलते हैं, तुम्हें क्या मैं कोई सन की हत्यारा नजर आता हूँ? चिंता मत करो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। डैकलन की बातें सुनकर एरिका सोचती है, क्या भरोसा तुम ऐसा कर भी दो। डैकलन आगे कंटिन्यू करते हुए बताता है, हंस की छोटी बहन जे ड्यूक बर्कलू के महल में रहेगी। ये सुनकर एरिका खुश होते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
वहाँ तक निकोटीन की परछाई भी नहीं पहुँच पाएगी। डैकलन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। बस अब एक और काम बचा है, कॉन्च नोलन को गिरफ्तार करना है। एरिका विचार करते हुए बोलती है, लेकिन एक नोबल को गिरफ्तार करने के लिए आपको ठोस सबूत चाहिए होंगे। डैकलन एरिका को पैट करते हुए बोलता है, मेसन गया है ना, मेसन उसी काम में लगा है और वो जल्द ही हमारे पास कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा। अब सीन मेसन की तरफ शिफ्ट होता है। मेसन चोरों के सरदार के कमरे की तलाशी ले रहा होता है। एक सैनिक रजिस्टर दिखाते हुए बोलता है, ये रहा अकाउंटेंट रजिस्टर, इसमें एक चिट्ठी भी पड़ी है। मेसन रजिस्टर लेकर अस्मा करते हुए बोलता है, काउंट नोलन के नींद उड़ाने का समय आ गया है। सीन जेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बैक वॉइस में आवाज़ आ रही होती है, मैं इस साम्राज्य का एक नोबल हूँ, तुम मुझसे इस तरफ पेश नहीं आ सकते, मुझे आज़ाद करो अभी के अभी। डैकलन की वॉइस ओवर आती है, काउंट नोलन। काउंट नोलन आवाज़ की तरफ देखता है। वहाँ सम्राट एरिका को गोद में लिए एंग्री मोड में खड़ा होता है।